सो हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं रजनीश कुमार और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज है इसका चौथा लेक्चर। पिछले तीन लेक्चर्स में हमने ये देखा कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए की पैकिंग कैसे होती है और साथ ही में हमने वो एक्सपेरिमेंट्स देखे जिससे फाइनली डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल प्रूफ कर पाए। अब बारी है हम जेनेटिक मटेरियल के एक फीचर को पढ़ने की कि उनमें बेसिकली क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो एज वी नो कि डीएनए एज वेल एज आरएनए दे बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। अब देखते हैं कि दोनों में एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन से फीचर होने चाहिए और प्रोटीन कहाँ फेल हो गया। तो सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो द फर्स्ट फीचर इज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। मतलब खुद की कॉपी बनाना, रेप्लिका बनाना। ठीक है, फोटोकॉपी जो अपनी खुद की बना सकता है। तो भैया देखो, अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ सो दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। भाई अपनी कॉपी जब तक डीएनए नहीं बनाएगा तब तक आगे कैसे भेजेगा? खुद थोड़ी ना चला जाएगा। ओरिजिनल कॉपी थोड़ी ना आगे चली जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। तो पुराने वाले के पास क्या रहेगा? ठीक है, तो डीएनए पहले अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है, रेप्लिका बनाता है और आरएनए भी बनाता है। कई वायरसेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वहां डीएनए नहीं है, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल और वहीं वहां पे रेप्लिकेट करता है। तो आरएनए एंड डीएनए दे बोथ गेट रेप्लिकेट, दोनों रेप्लिकेशन करते हैं। और रेप्लिकेशन अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, सेल साइकिल वाला चैप्टर, तो वहां पे आपको अच्छे से पता होगा कि जो पूरा साइकिल चलता है उसी में सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए क्या करता है? डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन, आरएनए भी जाता है। बिफोर सेल डिवीजन डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, खुद की कॉपी बनाएगा एंड डॉटर सेल रिसीव्स द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि खुद की फोटोकॉपी बनाई है और वही अगले जनरेशन में गया है, इसीलिए सेम टू सेम वो कंटेंट जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन। दूसरे अगर प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों हम लोग, तो दूसरे प्रॉपर्टी में आता है केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ठीक है, एक जेनेटिक मटेरियल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल सो दैट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज नॉट चेंज्ड इजिली। अगर डीएनए स्टेबल नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी वो चेंजेस क्या होंगे, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो चेंज होने लगेंगे। तो डीएनए की सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके पास क्या है? वेरी स्टेबल ड्यू टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके पास जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, है ना, ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, तो एक इसके साथ ही जो उसके पास बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, उसकी वजह से वो केमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है। दिस स्टेबिलिटी अलाउज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक अगर कोई जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है तो उसके पास लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन स्टोर आराम से रह सकती है। ठीक है, यहां पे अगर हम आरएनए वर्सेस डीएनए करें तो डीएनए जीत जाता है। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि आरएनए इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ कैटलिस्ट। अब क्योंकि कैटलिस्ट है तो उसको कई जगह रिएक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए इज गुड इन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन और आरएनए इज गुड इन ट्रांसपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सो दिस स्टेबिलिटी ये हमने देखा। हाउएवर इट शुड नॉट बी टू स्टेबल। साथ में ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि इतना भी स्टेबल ना हो कि म्यूटेशन ना हो सके। म्यूटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और डीएनए की सबसे खास बात यह है कि वो डीएनए की सबसे खास बात यह है कि वो म्यूटेशन भी शो कर सकता है और स्टेबल भी है, और इतना भी स्टेबल नहीं है कि म्यूटेशन शो ना करे। इसलिए बहुत अच्छी चीज है, डीएनए के पास ये कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस लड़ाई में डीएनए जीतता है आरएनए से। लेट्स मूव टू द थर्ड फीचर, एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो म्यूटेशन कैसे करेगा, लेकिन डीएनए के पास अच्छी बात यह है कि वो स्लो म्यूटेशन करने देता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्मॉल स्लो ओकेशनल चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन अगर नहीं होगा तो वेरिएशन कैसे आएगा? और वेरिएशन ही तो जड़ है किसकी? एवोल्यूशन की। ठीक है, और वेरिएशन आएगा तभी वो सर्वाइवल के लिए ज्यादा चांसेस उसके पास रहेंगे। सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी आप एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएनए इज स्टेबल एनफ टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन बट कैन स्टिल अंडरगो म्यूटेशन। ठीक है,
तो स्टेबल भी है, साथ साथ में वो म्यूटेशन भी कर सकता है। तो ये 3 फीचर फिलहाल आप समझिए। पहला रेप्लिकेट कर सकता हो, दूसरा स्टेबल हो केमिकली और स्ट्रक्चरली, तीसरा म्यूटेशन भी शो करता हो थोड़ा-सा। फोर्थ फीचर की अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह बिहेव करे। मेंडल के फीचर्स आपने पढ़े थे, कैसे ट्रांसपोर्ट होते थे, है ना? तो उसी फॉर्म में ये जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होने चाहिए। द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक मटेरियल ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, एक्सप्रेस होने चाहिए, जैसा कि मेंडल साहब ने बताया था। डीएनए कंटेन जीन्स एंड जीन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग फंक्शन आरएनए एंड प्रोटीन। अब यहां पे होता यह है कि अगर आप एक चीज को समझेंगे, डीएनए के पास जीन्स है, ठीक? डीएनए के पास क्या है? जीन्स है। और जीन्स से ही आरएनए बनते हैं, ठीक? और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो यही तो हमने सेंट्रल डॉगमा देखा है, यही तो सेंट्रल डॉगमा होता है कि ये इसी तरह से फ्लो करता है। तो डीएनए के पास जो जीन्स है, उसी जीन्स का आरएनए बनता है, ठीक है? और तब जाकर के डीएनए आरएनए दोनों हेल्प करते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस होने के लिए। द अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस ऑब्जर्वेबल एंड कैरेक्टर ऑफ फिनोटाइप। तो जीन्स कंट्रोल ट्रेड्स विच आर इनहेरिटेड एज मेंडेलियन कैरेक्टर। तो जीन्स जो डीएनए के पास है, वो रेस्पॉन्सिबल है ताकि मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में ही जो एक्सप्रेस चीजें वो हो सके, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल। अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कि डीएनए स्टेबल है, डीएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। लेकिन अब ये देखते हैं कि वाई, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला जो रीजन मैं आपको इसका बताऊंगा वो ये है कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है? डबल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसकी वजह से काफी हेल्प मिलती है। डीएनए की दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं, ठीक है? अगर एक स्ट्रैंड में डैमेज हो जाए तो दूसरी स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह रिपेयर में मदद करती है, इसीलिए ये बहुत सही चीज है डीएनए के साथ। दूसरा जो कारण है इसके स्टेबल होने के लिए वो है इसका डिऑक्सी राइबोस शुगर। डिऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है? तो डीएनए में डिऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है। तो डीएनए में जो सेकंड कार्बन पे जो ओएच लगा है ना ग्रुप, अगर नहीं होता जबकि जबकि आरएनए में होता है। जो ओएच वाला जो ग्रुप है वो डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। ये आरएनए को अधिक रिएक्टिव बनाता है और इसलिए आरएनए को कंपैरेटिवली कम स्टेबल कर देता है, ठीक है? तो डिऑक्सीराइबोस शुगर एक और कारण है जिसकी वजह से वो क्या रहता है कि इट इज मोर स्टेबल। तीसरा जो रीजन है वो हो सकता है थायमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। थायमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। तो आप सबको पता है डीएनए में यूरासिल नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है? थायमिन होता है। तो डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरासिल। थायमिन डीएनए को केमिकली डैमेज की पहचान और रिपेयर में मदद करता है। तो ये वो तीन कारण है जिसकी वजह से डीएनए, है ना, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ठीक है? इसके बाद एक टॉपिक दे रखा है वहां पे आरएनए वर्ल्ड, उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आरएनए वर्ल्ड क्या है। देखिए, अगर आप एक चीज को समझोगे तो आरएनए जो है इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। वेट, ठीक है? तो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखो, भले ही डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो एज कंपेयर टू आरएनए, लेकिन पहले भैया आरएनए ही आया था। आरएनए पहले एग्जिस्ट करता था और आरएनए से डीएनए बना है।
ठीक है, तो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहले आरएनए आया था। आरएनए के साथ ये दिक्कत है कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल प्लस वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। इसीलिए आरएनए से, है ना, आरएनए से कौन निकला है, डीएनए निकला है आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए होंगे, एक तो मॉडिफिकेशन वो आपको पता है, सेकंड कार्बन पे जो ओएस था वो हटा दिया गया। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या था कि यूरासिल की जगह क्या लगा, थाइमिन, ठीक है। अच्छा, थाइमिन का एक और नाम है, थाइमिन का एक और नाम है, एनसीईआरटी में ये एक जगह लिखा हुआ है, द सेकंड नेम ऑफ थाइमिन, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके इस चीज बताइएगा कि थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे कि आरएनए वर्ल्ड क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है जेनेटिक मटेरियल की, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा रेप्लिकेशन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब यहां से एक मेन फ्लो ऑफ चैप्टर शुरू होगा। अभी तक के लिए इतने ही। थैंक यू।